यस, डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगा। स्पीड 70 शब्द प्रति मिनट। यस, स्टार्ट। धारा 358 निराधार गिरफ्तार करवाए गए व्यक्तियों की क्षतिपूर्ति। पैरा नंबर 1। जब कभी कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को पुलिस अधिकारी से गिरफ्तार करवाता है, तब यदि उस मजिस्ट्रेट को जिसके द्वारा वह मामला सुना जाता है यह प्रतीत होता है कि ऐसी गिरफ्तारी कराने के लिए कोई पर्याप्त आधार नहीं था, तो वह मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार किया गया था मामले में उसको होने वाली समय की हानि और खर्चे के लिए ऐसी क्षतिपूर्ति जो 100 रुपये से अधिक नहीं होगी, जैसा कि मजिस्ट्रेट उचित समझे, गिरफ्तार कराने वाले व्यक्ति द्वारा अदा करा सकता है। विराम। पैरा नंबर 2। ऐसे मामलों में यदि एक से अधिक व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं तो मजिस्ट्रेट उसी प्रकार से उनमें से प्रत्येक व्यक्ति को ऐसी क्षतिपूर्ति जो 100 रुपये से अधिक न हो, जितनी ऐसा मजिस्ट्रेट उचित समझे, दिलवा सकता है। पैरा नंबर 3। इस धारा के अंतर्गत दिलाई गई समस्त क्षतिपूर्ति ऐसे वसूल की जा सकती है मानो कि वह जुर्माना है, और यदि वह ऐसे वसूल नहीं की जा सकती है तो उस व्यक्ति को जिसके द्वारा यह संदेह है साधारण कारावास के दंड से जो 30 दिन से अधिक अवधि का नहीं होगा, जितना कि मजिस्ट्रेट निर्देश देवें, दंड आदेश दिया जाएगा जब तक कि ऐसी राशि तत्काल नहीं दे दी जावे। पैरा टिप्पणी। यह पुरानी संहिता की धारा 553 पर आधारित है, किंतु प्रेसिडेंसी नगरों के अलावा भी वर्तमान प्रावधान सभी स्थानों पर लागू कर दिए गए हैं और क्षतिपूर्ति की सीमा 100 रुपये कर दी गई है। विराम। पैरा। अकारण गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों को क्षतिपूर्ति मुआवजा दिलवाने का प्रश्न इस धारा के अंतर्गत विचारणीय है। पैरा। धारा 359 असंज्ञेय हस्तक्षेप के अयोग्य मामलों में खर्चा हर्जाना देने के लिए आदेश। पैरा नंबर 1। जब कभी किसी असंज्ञेय हस्तक्षेप अयोग्य नाकाबिल दस्तावेजी पुलिस अपराध का कोई परिवाद शिकायत न्यायालय में किया जाता है, तब यदि न्यायालय अपराधी को दोष सिद्ध कर देता है तो अभियुक्त पर लगाई गई शास्ति के अतिरिक्त उसे यह आदेश दे सकता है कि वह शिकायतकर्ता परिवादी को अभियोजन में उसके द्वारा किए गए खर्चे पूर्णतः या अंशतः देवे, और यह अतिरिक्त आदेश दे सकता है कि उसे देने में चूक करने पर अभियुक्त साधारण कारावास की सज़ा भुगतेगा जो 30 दिन से अधिक अवधि की नहीं होगी, और ऐसे खर्चों के अंतर्गत प्रक्रिया फीस, आदेशिका फीस या तलवाना गवाहों व वकीलों की फीस के संबंध में किए गए कोई व्यय भी शामिल हो सकेंगे जो न्यायालय
उचित समझे। पैरा नंबर 2, इस धारा के अंतर्गत आदेश किसी अपील न्यायालय, उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय द्वारा भी किया जा सकेगा, जबकि वह अपनी पुनरीक्षण निगरानी की शक्तियों का प्रयोग कर रहा हो। पैरा टिप्पणी, यह धारा पुरानी संहिता की धारा 546 के अनुरूप है। विराम। पैरा, जहाँ दो व्यक्ति दोष सिद्ध किए गए हैं तो मजिस्ट्रेट उनमें से केवल एक के खिलाफ खर्चे का आदेश नहीं किया जा सकता है, दोनों द्वारा संयुक्त रूप से खर्चा अदा करने का आदेश दिया जाना चाहिए। विराम। पैरा, धारा 360 सदाचरण नेक चलनी की परिवीक्षा पर या भर्त्सना चेतावनी के बाद छोड़ देने का आदेश। पैरा नंबर 1, जब कोई व्यक्ति जो 21 वर्ष से कम आयु उम्र का नहीं है, केवल जुर्माने से या 7 वर्ष या उससे कम अवधि के कारावास से दंडनीय अपराध के लिए दोष सिद्ध किया जाता है, अथवा जब कोई व्यक्ति जो 21 वर्ष से कम आयु का है या कोई स्त्री ऐसे अपराध के लिए जो मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय नहीं है, दोष सिद्ध की जाती है और अपराधी के विरुद्ध खिलाफ कोई पूर्व दोष सिद्धि साबित नहीं की गई है, तब यदि उस न्यायालय को जिसके सामने उसे दोष सिद्ध किया गया है, अपराधी के आयु, उम्र, चरित्र, शील या पूर्ववृत्त को और उन परिस्थितियों को जिनमें अपराध किया गया है ध्यान में रखते हुए यह प्रतीत होता है कि अपराधी को सदाचरण की परिवीक्षा पर छोड़ देना समीचीन है, तो न्यायालय उसे तुरंत कोई दंड आदेश देने के बजाय निर्देश दे सकता है कि उसे जामीनों, प्रतिभुओं सहित या रहित उसके द्वारा यह बंद पत्र लिख देने पर छोड़ दिया जाए कि वह इतनी अवधि जो 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी के दौरान जितनी की न्यायालय निर्दिष्ट करे बुलाए जाने पर उपस्थित होगा और दंडादेश प्राप्त करेगा और इस बीच शांति कायम रखेगा और नेक चाल चलन सदाचार बनाए रखेगा। विराम। पैरा नंबर 1, रेक्स बनाम शंकर वीर वेंकटा, बम्बई उच्च न्यायालय, क्रिमिनल रूल्स 11 जनवरी 1872। पैरा नंबर 2, विधि आयोग की 41वीं रिपोर्ट 24 सितंबर 1969, खंड 1, बेलरी श्रीनिवासुलु बनाम कर्नाटक राज्य 1978। 2, कर्नाटक लॉ टाइम्स। विराम। स्टॉप।